ये देखो उसने हेडलाइट्स ऑन की, इसका मतलब है कि आगे कोई मसला है, मैंने भी ऑन कर दी है ये। यानी इसका मतलब है कि आगे कोई इमरजेंसी है या कोई रुकावट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपको तेज गाड़ी चलानी है तो किस तरह आप तेज गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं कि हम गाड़ी को तेज नहीं चला पाएंगे, क्योंकि देखें कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जहां पे हमें गाड़ी को तेज ही चलाना पड़ता है। मतलब तेज इस तरह कि आम रूटीन में जिस तरह हम 20-30 की रफ्तार में गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जहां पर आपको फोर्थ गियर भी यूज करना होता है और इस तरह की ट्रैफिक के साथ साथ फिर चलना भी पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे स्लो गाड़ी को ड्राइव रखते हैं तो इस तरह पीछे आने वाली गाड़ियों का जो डिस्टेंस है आपसे, वो काफी हद तक कम हो जाता है, तो गाड़ी लग सकती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज याद रखें कि आपने डर के गाड़ी को नहीं ड्राइव करना, पैनिक नहीं करना अपने आप को, नंबर वन। नंबर टू, अगली गाड़ी से 3 सेकंड का डिस्टेंस बना के रखें। 3 सेकंड क्या होता है कि आप अगली गाड़ी से इतना फासला रखें कि आप अगर ब्रेक लगाते हैं तो आपके पास 3 सेकंड हो। यानी जितना ये मैंने फासला बनाया हुआ है, इस स्पीड के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ज्यादा पास नहीं जाना और ज्यादा दूर भी नहीं रहना, बस इतना फासला बना कर रखें। उसके अलावा आपने साइड मिरर में देखते रहना है हल्का फुल्का, ये ध्यान रखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी वाले जो है एकदम से थोड़ी सी जगह देकर गाड़ी अंदर ले आते हैं, उन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर ये होता है कि जितनी आपने एहतियात करनी है उतना ही आपकी ड्राइविंग को वो सेफ बनाते हैं। एक्टिव रहना है आपने। अब ये कल्टस वाला चाह रहा है कि वो इधर आएगा, वो देखें अभी देखिएगा बगैर सिग्नल के, वो देखें आगे। देखा, ये देखें उसने आधी लेन यूज कर ली, मैं नहीं निकल सकता। इस तरह के लोगों से आपने बचना है। देखे ना, इस तरह उसने गाड़ी अंदर कर ली, गाड़ी पता बताया भी नहीं ना उसने, ये देखा कि पीछे गाड़ी वाला कितना करीब हो सकता है, या अगर मैं इधर हो रहा हूं तो मेरे इधर होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीजें लोग यहाँ पे नोट नहीं करते। इसलिए आपको ड्राइविंग करते हुए अपने आप को खुद बचाना है। हमेशा मैं वीडियो में गाइड करता हूँ कि अपने आप को सेफ रखें। ठीक है, अब देखें मैं उसी रफ्तार में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में उसी रफ्तार में आपको कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसके अलावा जो है ब्रेक जो लगानी है ना आपने, इस रफ्तार में गाड़ी को अगर ब्रेक लगानी है, कंट्रोल करना है, तो आपने क्लच नहीं दबाना आपने। अगर आप क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी जाकर उसको लग जाएगी। ये देखें गाड़ी रुक रही है तो मैं सिर्फ थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूँ, ये बस। ठीक है, ये देखें बस। ठीक है, क्लच नहीं दबाना आपने। ये देखें उसने हेडलाइट्स ऑन की, इसका मतलब है कि आगे कोई मसला है, मैंने भी ऑन कर दी है ये। यानी इसका मतलब है कि आगे कोई इमरजेंसी है या कोई रुकावट है, तो इसलिए मैं भी ऑन कर दूंगा। इसका मतलब होता है कि पीछे आने वालों को हम गाइड कर रहे हैं कि आगे कोई इमरजेंसी है। अब उसने बंद कर दी तो मैं भी बंद कर दूंगा। ये है इसका यूज। ये एक अच्छा ड्राइवर है बंदा जिसको ये चीजों का अंदाजा है। ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम हो, कोई हादसा हुआ हो, कोई चीज हो जिसमें आपको लग रहा हो कि गाड़ी लग सकती है, आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हो, तो आप ये बटन दबा देंगे। पीछे आने वालों को अंदाजा हो जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई मसला है। ठीक है, तो अब मेरी रफ्तार कम होगी तो फासला भी जरा कम हो गया है, क्योंकि अब पीछे भी गाड़ी पास है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। आगे कोई ना कोई मसला लाजमी होगा क्योंकि इस बंदे ने हमें आगाह किया है। अब देखते हैं कि इसने हमें क्या आगाह किया है। ये देखें, ये वो गाड़ी है ये। इसने इशारे ऑन किए हुए हैं चारों, हेडलाइट्स ऑन की हुई हैं। इसका मतलब है गाड़ी खराब है या कोई बंदा सीख रहा है। कभी भी इस लेन में गाड़ी को खराब हो जाए या सीख रहे हो तो इस लेन में कभी ना लेकर आए। हमेशा लेफ्ट साइड पे गाड़ी को लेकर जाएं। अगर खराब है तो वहीं पे खड़ी करके हेडलाइट्स ऑन करके उसको चेक करें। अगर आप सीख रहे हैं तो कभी भी इस मेन ट्रैक पर ना आए जब तक आपको सही तरह से गाड़ी चलानी ना आ जाए। अब यहाँ हम देखेंगे राइट साइड पे, और ये गियर दूसरा लगा दिया क्योंकि ज्यादा रुकी नहीं गाड़ी। तो इस तरह गियरों को आप चेंज करेंगे और स्टीयरिंग को सीधा करेंगे। गियर चेंज करना, उसकी जो टाइमिंग है वो आपको सही पता होनी चाहिए।
तो जब गाड़ी आप तेज ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये वाला, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है, हसास हो चुका होता है। इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप देखें, मैं आप तेज ड्राइव कर रहा हूं तो मैं हल्का सा भी मैं इंडिकेटर ऑन करता हूं ताकि आपको समझा सकूं। ये देखें, इशारा लगा दिया, ठीक है। हल्का सा भी हिलाऊंगा, हल्का सा, ये गाड़ी देखें उधर जा रही है, देख रहे हैं आप, ये देखें, बस इतना, ये इतना सा यूज होना है, बस थोड़ा सा। इसका भी ख्याल रखना है आपने। अब होता क्या है कि तेज रफ्तार गाड़ी में जब आप स्टीयरिंग को जरा सा भी ज्यादा यूज करते हैं तो आप बहुत जल्दी उस तरफ पहुंच जाते हैं। गाड़ियां अक्सर फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाती हैं, किनाल रोड है ये वाला, तो नहर में गिरी होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गाड़ी तेज चला रहे होते हैं लेकिन आपका स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होता। और जो दूसरी बात है वो ये है कि गलत ओवरटेकिंग नहीं करनी है आपने। आप देखें, गाड़ी दूर रह गई, इशारा लगाया, गाड़ी को थोड़ा सा तेज किया, ये स्टीयरिंग यूज देखें आप जरा, मैंने कितना हिलाया, ये देखें, देख रहे हैं ये, बस ये देखें, हल्का सा यूज किया है। ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्राइविंग को और ज्यादा बेहतर करेगा और ज्यादा समझ आएगी आपको। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको तेज चलाने के हवाले से गाइड कर रहा हूं कि अगर आप गाड़ी को तेज ड्राइव कर रहे हैं तो किस तरह गाड़ी को आप कंट्रोल में रखकर ड्राइव कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। ये यहाँ की जो लिमिट बन रही है वो 60 70 80 तकरीबन लोग यहाँ पे आम रूटीन में गाड़ी चला रहे होते हैं। इस लेन में जब कोई स्लो ड्राइव कर रहा होता है तो वो गलत कर रहा होता है। अगर आपने स्लो चलानी है तो आप सेंटर वाली लेन या वो लास्ट वाली लेन यूज करेंगे। ये फास्ट ट्रैक जो होता है ये हमेशा यहाँ पे गाड़ियां तेज चलती हैं और तेज ही चलानी है आपने, फिर स्लो नहीं चलानी। ठीक है, तो बस एक्टिव होके बैठें, शीशों में ध्यान रखना है और ऐसे लोगों से बचना है जैसे वो बाइक वाला अचानक से आगे आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज नहीं है कि बाइक वाला अपनी लेन में चलेगा, ट्रक वाला अपनी लेन में चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब चीजें जो है मिक्स है, बस आपने खुद बचाना है अपने आप को। ठीक है, तो आगे आ गया बेजिंग अंडरपास। ये यहाँ का काफी लंबा अंडरपास है, तो यहाँ पर भी काफी हादसे होते हैं। ये जो इन्होंने ग्रीन ये बनाई है ना साइड, ये पौधों के लिए बेल्ट बनाई है, ये भी काफी खतरनाक है। क्योंकि जब आप बेजिंग अंडरपास एंट्रेंस करने के स्टार्ट ले आते हैं ना, स्टार्ट में, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो अक्सर गाड़ियां इसमें भी लग जाती हैं। बहरहाल एहतियात किया करें। और ये देखें कितने स्मूथ तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ और डिस्टेंस जो है, फासला जो है, वो मैंने मेंटेन रखा हुआ है। तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप गाड़ी को आसानी कहीं भी लेके जा सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं बात कर रहा था ग्रीन बेल्ट की, वो देखें, ये यहां से क्यों टूटे हुए हैं, देखें जरा, ये देखें, इनमें कई दफा गाड़ियां लगी हैं। ये इस तरह होने नहीं चाहिए क्योंकि सड़क है, ये देखें, तो ये जगह खाली होनी चाहिए क्योंकि गाड़ी बाज दफा अनबैलेंस हो जाती है या कोई बाइक वाला, तो इतनी स्पेस हो कि वो संभल सके। ये देखें ना, यहाँ तक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफी चीजें समझ आई होंगी। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अकाउंट को फॉलो कर लें। थैंक यू।